सफलता का अर्थ है सफल जीवन। इस धरती पर शांत, आनंद और प्रसन्नता से भरपूर लंबे जीवन को ही सफल जीवन कहा जा सकता है। ईसा मसीह के अनुसार ऐसे गुणों का अनंत अनुभव चिरस्थायी जीवन है। जीवन का यथार्थ जैसे शांत, सामंजस्यता, प्रतिष्ठा, सुरक्षा और प्रसन्नता अमूर्त हैं। ये सब मनुष्य की गहराइयों से निकलते हैं। इन गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित करने से हमारे अवचेतन में स्वर्ग का खजाना बनाते हैं। यह वह जगह है जिसको कीट और जंक नहीं खाते और जहां चोर पहुंचकर चोरी नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अवचेतन मन की शक्ति के पाठों का सार। आज आपके सामने पाठ 11 का सार प्रस्तुत है। सफलता के 3 चरण। आइए सफलता के 3 चरणों के बारे में बात करते हैं। सफलता का पहला चरण है उस काम का पता करें जिसे करना आप पसंद करते हैं और उसे करिए। सफलता अपने कार्य से प्रेम करने में है। यद्यपि एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक है तो केवल डिप्लोमा होना और उसे दीवार पर टांगना काफी नहीं है। उसे समय के साथ चलना होगा, उसे सम्मेलनों में जाना और मन को सम्मेलन की पढ़ाई और इसकी कार्यशैली समझाते रहना होगा। एक सफल मनोवैज्ञानिक क्लिनिक जाता है और नवीनतम वैज्ञानिक लेख पढ़ता है। आम शब्दों में कहा जाए तो उसे सबसे विकसित प्रणालियों का ज्ञान है जिससे वह मानव पीड़ा को कम कर सके। एक सफल मनोचिकित्सक या डॉक्टर के दिल में मरीज का हित सर्वोपरि है। कोई यह भी कह सकता है, मैं ऑपरेशन के लिए पहला कदम कैसे उठाऊं, मुझे नहीं पता इसे कैसे करना है। इस स्थिति में निम्नलिखित प्रकार से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे अवचेतन मस्तिष्क का अनंत ज्ञान मुझे जीवन में मेरी स्थिति दिखाता है। इस प्रार्थना को चुपचाप, सकारात्मक ढंग और प्यार से अपने मन की गहराइयों से कहें। जब आपका विश्वास और आस्था बनी रहती है, तब जवाब आपके पास एहसास, आभास या किसी विशिष्ट मार्ग की प्रवृत्ति की तरह आएगा। यह आपके पास स्पष्ट रूप से शांतिपूर्वक और अंदर की शांत जागरूकता की तरह आएगा। सफलता का दूसरा चरण कार्य के किसी विशेष विभाग में विशेषज्ञता लाने में दूसरों की अपेक्षा ज्यादा ज्ञान और जानकारी का होना है। उदाहरण के तौर पर, यदि एक युवा व्यक्ति रसायन को एक व्यवसाय की तरह चुनता है, तो उसे उसके कई विभागों में से किसी एक पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसे अपना पूरा समय और ध्यान चुने हुए उस विशिष्ट विभाग पर देना चाहिए। उसे पूरे उत्साह के साथ उस क्षेत्र के बारे में जो कुछ सूचना भी उपलब्ध है उसे जानना चाहिए और यदि संभव हो तो उसे दूसरों की अपेक्षा अधिक ज्ञान अर्जित करना चाहिए। इस युवक को अपने काम में पूरा समर्पण और दुनिया की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। आपके बीच में जो सबसे बड़ा है उसे अपना गुलाम सेवक बनने दीजिए। वह व्यक्ति जो केवल अपनी जीविका चलाने या गुजारा करने की इच्छा रखते हैं, उनके मन की ऐसे प्रवृत्ति एकदम अलग है, क्योंकि गुजारा चलाना एक सच्ची सफलता नहीं है। मनुष्य का ध्येय बड़ा, शानदार और ज्यादा परोपकारी होना चाहिए। उसे दूसरों की सेवा करनी चाहिए जिससे वह अपनी रोटी जल पर बना सके, यानी असंभव को भी संभव कर सके। और सफलता का तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण चरण है, आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वह केवल आपको ही सफलता ना दे। आपकी इच्छा स्वार्थ भरी नहीं होनी चाहिए, इससे मानवता का कल्याण भी होना चाहिए। रास्ते की एक संपूर्ण परिधि बननी चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपका विचार विश्व की सेवा और उसका भला करने वाला होना चाहिए। ऐसा विचार चारों ओर से आना चाहिए। यदि इसका फायदा आपको पूरी तरह से लेना है और यदि गोला अथवा पूर्ण पृथ्वी नहीं बनी है, तो आप अपनी जिंदगी में शॉर्ट सर्किट अथवा रोड़ा कठिनाई अनुभव कर सकते हैं, जो किसी प्रकार की सीमा अथवा बीमारी भी हो सकती है। सच्ची सफलता का पैमाना। कुछ व्यक्ति कह सकते हैं, लेकिन श्रीमान जेम्स ने बेईमानी से तेल का भंडार बेचकर संपत्ति बनाई। एक व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफल होता दिखाई दे सकता है, लेकिन जो धन उसने बेईमानी से बनाया है, अधिकतर वह पंख लगाकर उड़ जाता है।
जब हम दूसरों को लूटते हैं तो हम स्वयं को लूटते हैं, क्योंकि हमारी मनोदशा अभावों से भरी और सीमित है। यह हमारे शरीर में, घर में, जीवन में और हमारी कार्यशैली में प्रदर्शित होता है। जैसा हम सोचते और महसूस करते हैं, उसे हम वैसा ही बनाते हैं। यद्यपि एक व्यक्ति बेईमानी से संपत्ति एकत्रित कर सकता है, लेकिन वह सफल नहीं कहा जा सकता। बिना मानसिक शांति के कोई सफलता नहीं मिलती। ऐसी एकत्रित संपत्ति का क्या लाभ यदि व्यक्ति चैन की नींद नहीं सो सकता, यदि बीमार हो या उसके मन में अपराध की भावना हो। लेखक कहते हैं कि मैं लंदन में एक व्यक्ति को जानता था जिसने अपने कारनामों के बारे में बताया। वह पेशेवर पॉकेटमार था और उसने अकूत धन एकत्रित किया था। फ्रांस में उसके पास ग्रीष्म ऋतु का घर था और इंग्लैंड में वह शाही अंदाज में रहता था। उसकी कहानी थी कि उसे हमेशा स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा पकड़े जाने का भय रहता था। उसके अंदर बहुत सी अनियमितताएं थीं, जिनकी मुख्य वजह उसके अंदर का डर और मन में बैठा अपराध बोध था। उसे पता था कि उसने गलत किया है। उसके अंदर के गहरे अपराध बोध की वजह से सभी तरह की मुसीबतें उसकी ओर खींच रही थीं। आखिरकार उसने अपनी इच्छा से पुलिस में आत्मसमर्पण कर दिया और जेल की सजा काटी। जेल से छूटने के बाद उसने मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सलाह ली और उसमें अभूतपूर्व बदलाव आया। वह काम करने लगा और एक ईमानदार और नियम पालन करने वाला नागरिक बना और अब वह बहुत खुश था। उसे वह कार्य करने को मिला जो उसे करना पसंद था। एक सफल व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है और अपने को पूरी तरह व्यक्त करता है। सफलता संपत्ति एकत्रित करने के बजाय ऊंचा आदर्श प्राप्त करना है। सफल वह व्यक्ति है जिसके पास महान मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ है। आज कई महान उद्योगपति सफलता के लिए अपने अवचेतन के सही उपयोग पर निर्भर हैं। कुछ वर्ष पहले तेल के एक बड़े व्यापारी फ्लैगरल के बारे में एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें उसने स्वीकार किया था कि उसकी सफलता का राज उसके प्रोजेक्ट को पूर्ण रूप से तैयार देखने की क्षमता थी। जैसे उसने अपने मामले में आंखें बंद कर एक बड़े तेल उद्योग की कल्पना की और ट्रेन की ट्रैक पर चलते देखा, उसकी सीटी की आवाज सुनी और धुआं देखा। इस प्रकार देखने और इसी तरह अपनी प्रार्थना को पूरा होते देख उसके अवचेतन मस्तिष्क ने इसे यथार्थ में किया। यदि आप एक वस्तु को साफ साफ देखेंगे तो आपको जरूरत की वस्तुएं मिलेंगी, वह भी ऐसे तरीकों से जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। यह सब आपके अवचेतन के चमत्कारी रूप से कार्य करने की शक्ति द्वारा होता है। सफलता के इन 3 चरणों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क की रचनात्मक शक्तियों की छुपी हुई ताकत को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह आपकी सफलता की योजना के सभी चरणों के पीछे की ऊर्जा है। आपका विचार रचनात्मक है। जब विचार एहसास के साथ मिलते हैं तो वह एक विषय परक विश्वास अथवा आस्था बन जाते हैं और आपकी आस्था के अनुसार आपके साथ वैसा घटित होता है। विशाल शक्ति का ज्ञान, जिसकी वजह से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, वह आपको आत्मविश्वास और शांति का एहसास दिलाता है। आपका कार्य क्षेत्र किसी भी प्रकार का हो, आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क का नियम जरूर सीखना चाहिए। जब आप अपने मस्तिष्क की शक्ति को कैसे उपयोग में लाना है उसे जानते हैं और जब आप अपने को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करते हैं और अपनी प्रतिभा को दूसरों को देते हैं, तब आप निश्चित रूप से सफलता के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। यदि आपका कार्य ईश्वर के कार्य अथवा इसके किसी भी हिस्से से संबंधित है, तो ईश्वर अपनी प्रकृति के अनुसार आपके लिए हैं। फिर आपके विरोध में कौन हो सकता है? अर्थात इस पृथ्वी अथवा स्वर्ग में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। कैसे उसने अपने सपने को सच किया? एक फिल्म लेखक बताते हैं कि एक फिल्म अभिनेता ने मुझे बताया कि वह बहुत कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसका सपना एक सफल फिल्म अभिनेता बनने का था। खेतों में घास काटते हुए, गायों को घर वापसी के लिए हाँकते हुए, जब वह दूध दूह रहा होता था, उसने कहा कि मैं लगातार अपना नाम बड़े बड़े थिएटरों में
रोशन होते हुए देखता रहता था। यह मैं कई साल तक करता रहा। अंत में मैं घर से भाग गया। मैं फिल्मी दुनिया के क्षेत्र में अलग अलग तरह के काम करता रहा और फिर एक दिन आया जब मैंने उसी तरह अपना नाम बड़ी रोशनी में जगमगाते देखा, जैसा मैं बचपन में देखा करता था। फिर उसने कहा, मुझे सफलता पाने के लिए लगातार कल्पना करने की ताकत का पता था। इस तरह वह सफल हुआ। तो दोस्तों, इससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि सफलता के लिए जो भी आप कल्पना कर रहे हैं, अगर आप सच्चे मन से वह कल्पना बराबर करते रहेंगे तो एक दिन वह अवश्य आएगा। एक दिन वह दिन अवश्य आएगा, वह अवसर अवश्य आएगा जब आप सफलता की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। चिंतन करते रहिए, अपनी कल्पनाओं को बराबर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका शेष जो भाग है वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सपनों की फार्मेसी वास्तविकता बनी। 30 वर्ष पूर्व मैं एक फार्मासिस्ट को जानता था जिसे हफ्ते का $40 मिलता था और थोड़ा बहुत बिक्री पर कमीशन मिलता था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अवचेतन मन की शक्तियों का सार। और आप सफल जीवन में सफलता को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, अवचेतन मन को किस प्रकार से सक्रिय कर सकते हैं, इसी पर आप देख रहे हैं पाठ 11 पाठ का सार। इसमें यह बताया गया है एक फार्मासिस्ट ने अपनी इच्छा को कैसे पूरा किया। लेखक बताते हैं, उसने मुझसे कहा 25 वर्ष बाद मुझे पेंशन मिलेगी और मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैंने उस युवक से कहा, क्यों नहीं तुम अपना स्टोर खोलते हो, इस जगह से बाहर निकलो, अपनी सोच ऊपर करो, अपने बच्चों के लिए सपने देखो। हो सकता है तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनना चाहे, शायद तुम्हारी बेटी महान संगीतकार बनना चाहे। उसका जवाब था कि उसके पास धन नहीं था। उसके अंदर एक भावना जागृत हुई कि जो कुछ वह सच की तरह सोचेगा उसकी सोच पूरी होगी। उसके ध्येय का पहला कदम उसके अंदर अवचेतन मस्तिष्क की शक्तियों के बारे में जागरूकता पैदा करना था, जिसे मैंने उसके फायदे के लिए विस्तार से उसे समझाया। उसका दूसरा कदम था कि यदि वह अपने विचार को अपने अवचेतन तक पहुंचाने में सफल होगा तो अवचेतन मस्तिष्क उसे किसी भी प्रकार से पूरा करेगा। उसने कल्पना में सोचना शुरू किया कि उसका अपना स्टोर है। उसने अपने मन में बोतलों को व्यवस्थित किया, नुस्खों को निपटाया और कल्पना की कि कई क्लर्क ग्राहकों को देख रहे हैं। उसने मोटे से बैंक बैलेंस की भी कल्पना की। मानसिक रूप से उसने काल्पनिक स्टोर में काम किया। एक अच्छे अभिनेता की तरह उसने अपनी भूमिका जी। ऐसी भूमिका निभाओ जैसे कि मैं ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा। फार्मासिस्ट अपने पूरे दिल से उस भूमिका में मगन हो गया जिसमें उसका हर कार्य ऐसा होता जैसे कि वह स्टोर उसका अपना ही है। परिणाम बहुत दिलचस्प था। उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उसे एक नया रोजगार एक बड़ी श्रृंखला वाले स्टोर में काम मिला। वह मैनेजर बन गया और फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। उसने 4 साल में काफी धन बचाया जिससे उसने अपने स्टोर के लिए बयाना दे दिया। उसने इसे कल्पना की फार्मेसी नाम दिया। उसने कहा वह वैसा ही स्टोर था, एकदम वैसा ही जैसे स्टोर की मैं कल्पना करता था। वह अपने क्षेत्र का जाना माना सफल व्यवसायी बना और जो कुछ वह कर रहा था उससे वह बहुत प्रसन्न था। व्यवसाय में अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग कैसे करें। लेखक बताते हैं, कुछ वर्ष पहले मैंने एक व्यवसायी समूह को कल्पना और अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति के बारे में व्याख्यान दिया। व्याख्यान में मैंने बताया कि कैसे गोएथे ने अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग बुद्धिमत्ता से किया जब उसके सामने कठिनाइयां और कठिन परिस्थितियां आई। उसकी जीवनी लिखने वालों ने बताया कि किस प्रकार वह कई घंटे चुपचाप अपनी काल्पनिक वार्ताओं में व्यस्त रहता था। यह बात सबको ज्ञात है कि वह कल्पना में अपने एक दोस्त को अपने सामने कुर्सी पर बैठाकर उसे सही जवाब बताता था। दूसरे शब्दों में उसने कल्पना की कि उसका दोस्त उसे सही जवाब दे रहा है। इसे सजीव रूप देने के लिए उसके हाव भाव और आवाज की प्रकृति असली जैसी होती। व्याख्यान में एक युवक शेयर मार्केट का दलाल था। उसने गोएथे की तकनीक अपनानी शुरू की। उसने अपने एक करोड़पति बैंक के दोस्त की कल्पना की और उससे बातें करना शुरू की, जो उसे बुद्धिमानी भरे निर्णय के लिए बधाई देता और उसे सही शेयर खरीदने पर उसकी तारीफ करता।
वह इस काल्पनिक बातचीत होने का नाटक करता रहा जब तक उसने इसे अपने मन में पूरी तरह बसा नहीं लिया। उस ब्रोकर की आंतरिक बातचीत और नियंत्रित कल्पना ने उसके ध्येय के साथ सामंजस्य बनाया, जो उसके अपने ग्राहकों के लिए सही निवेश करना था। उसके जीवन का ध्येय अपने ग्राहकों के लिए धन अर्जित करना था और अपने बुद्धिमत्तापूर्ण सुझावों द्वारा उन्हें समृद्ध बनते देखना था। वह अभी भी अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग अपने व्यवसाय के लिए करता है और अपने प्रयास में सफल भी है। 16 वर्ष के बालक ने असफलता को सफलता में बदला। एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले जवान बच्चे ने मुझसे कहा, मुझे बहुत खराब ग्रेड मिल रहे हैं, मेरी याददाश्त कम हो रही है, मुझे पता नहीं द्रव्य क्या है। मैंने पाया कि उस बालक में एक कमी थी, वह थी उसकी अपने अध्यापकों और साथी छात्रों के प्रति नाराजगी और नाराजगी की प्रवृत्ति। मैंने उसे सिखाया कि अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग कैसे करें और अपनी पढ़ाई में कैसे सफल बने। उसने विशिष्ट सत्यों को दिन में कई बार, सोने से पहले और सुबह जागने के बाद दृढ़ता से स्वीकार करना शुरू किया। अपने अवचेतन मस्तिष्क में ग्रहण कराने का यही सबसे सही समय होता है। उसने निम्नलिखित विचार को दृढ़ता से कहा, मैं जानता हूं कि मेरा अवचेतन मस्तिष्क यादों का भंडार है। यह जो कुछ यह जो कुछ मैं पढ़ता और अपने अध्यापकों से सुनता हूं वह बना रहता है। मेरी याददाश्त उत्तम है और मेरे अवचेतन मस्तिष्क की अनंत बुद्धिमत्ता लगातार वे सभी जानकारियां जिनकी मुझे अपनी परीक्षा के लिए जानने की जरूरत है, चाहे वे लिखित अथवा मौखिक हो, सब कुछ बताती रहती है। मैं अपने सभी अध्यापकों और साथी छात्रों के बीच प्यार और सद्भावना रखता हूँ। मैं दिल से सभी के लिए सफलता और शुभकामनाओं की इच्छा रखता हूँ। यह युवक अब ज्यादा आजादी का आनंद ले रहा है जितना उसने कभी नहीं जाना। अब उसे सभी विषयों में ए ग्रेड मिल रहे हैं। वह निरंतर अपनी माँ और अध्यापकों को पढ़ाई में अपने सफल होने की बधाई देने की कल्पना करता रहता है। खरीदने और बेचने में कैसे सफलता पाएं? याद रखें, क्रय और विक्रय में आपका चेतन मस्तिष्क स्टार्टर और अवचेतन मस्तिष्क मोटर है। आपको कार्य करने के लिए उसे स्टार्ट करना होगा। आपका चेतन मन उसका डायनेमो है जो आपके अवचेतन मन की शक्ति को जगाता है। सबसे पहले सबसे पहला कदम जिससे आपके मन की गहराइयों तक आपके स्पष्ट विचार, इच्छा या छप पहुंच सके, उसके लिए आराम अवस्था में बिना ध्यान बटाए एकाग्रचित होकर मन को स्थिर रखें और शांत हो जाएं। यह निश्चिंत और शांत प्रवृत्ति सभी बाह्य पदार्थों और नकली विचारों को आपके आदर्श को मन में शोषित होने से रोकती है। यही नहीं, इस प्रकार की शांत और निष्क्रिय और सब कुछ ग्रहण करने की मन की प्रवृत्ति की वजह से आपका प्रयास सबसे कम रहता है। दूसरा कदम अपनी इच्छा को एक सत्य की तरह कल्पना करना है। उदाहरण के तौर पर आप घर खरीदना चाहते हैं तो अपने मन की आराम अवस्था में निम्नलिखित बात बड़ी दृढ़ता से स्वीकारें, मेरे अवचेतन मस्तिष्क की अनंत बुद्धिमत्ता सर्वज्ञानी है। यह मुझे बताती है कि आदर्श घर बीचों बीच और एक खूबसूरत माहौल में है और मेरी सभी जरूरतों को पूरा करता है तथा मेरी आमदनी के अनुकूल है। मैं अपनी इस याचना को अपने अवचेतन मस्तिष्क को देता हूँ। मैं इस याचना को पूरे विश्वास और आस्था के साथ उसी प्रकार दे रहा हूँ जिस प्रकार एक किसान जमीन में बीज बोता है और जिसके विकास पर उसे पूरा भरोसा है। आपकी प्रार्थना का जवाब अखबार में किसी विज्ञापन, किसी दोस्त या आपको सीधे किसी ऐसे मकान की ओर मार्गदर्शन करेगा जैसा कि आप चाहते हैं। कई तरीकों से आपकी प्रार्थना का जवाब मिल सकता है। प्रमुख ज्ञान जिस पर आपको विश्वास है उसका जवाब पहले आता है, बशर्ते यदि आप अपने मन की गहराई की कार्यशैली पर आस्था रखते हैं। आप किसी मकान, जमीन अथवा किसी भी प्रकार की संपत्ति को बेचना चाह सकते हैं। जमीन के दलालों को मैं निजी सुझावों में बता चुका हूं कि कैसे मैंने लॉस एंजल्स के आर्लेडी एमिनो का अपना घर बेचा था। उसमें से कई ने मेरी वह तकनीक अपनाई और अप्रत्याशित और शीघ्र परिणाम पाया। मैंने अपने घर के आगे बाग में एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, मकान मालिक द्वारा बिकाऊ संपत्ति। अगले दिन सोने से पहले मैंने स्वयं से कहा,
कल्पना करो अपना घर बेचने के बाद तुम क्या करोगे। मैंने अपने प्रश्न का स्वयं जवाब दिया और कहा, मैं उस साइन बोर्ड को निकालकर गैराज में फेंक दूंगा। अपनी कल्पना में मैंने उस साइन बोर्ड को पकड़कर जमीन से उखाड़ा और अपने कंधों पर उठाकर गैराज गया और फर्श पर पटक दिया। मजाक उड़ाते हुए मैंने साइन बोर्ड से कहा, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। मैंने घर बिकने का अनुभव करते हुए आंतरिक शांत महसूस की। अगले दिन एक व्यक्ति ने मुझे $1000 दी और कहा, अपना साइन बोर्ड हटाओ और इसका अब हम सौदा करेंगे। मैंने फौरन साइन बोर्ड उखाड़ा और गैराज में ले गया। बाह्य क्रिया ने आंतरिक क्रिया का साथ दिया। इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसा अंदर वैसा बाहर, यानी जैसी छवि आपके अवचेतन मन में चिन्हित होती है, वही आपके जीवन पटल पर घटित होता है। अपना घर, जमीन अथवा किसी अन्य प्रकार की संपत्ति को बेचने का एक और तरीका बहुत ही लोकप्रिय है। धीरे धीरे चुपचाप अनुभव करते हुए दृढ़ता से इस प्रकार स्वीकार करें, अनंत शक्ति इस घर के लिए खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है। जो इस संपत्ति को चाहता है वह इससे समृद्ध होगा। इस खरीदार को मेरे अवचेतन मस्तिष्क के रचनात्मक ज्ञान ने भेजा है और वह कभी कोई गलती नहीं करता। यह खरीदार कई और घरों को देख सकता है, लेकिन मेरा ही घर है जिसे वह चाहता है और खरीदेगा, क्योंकि उसके अंदर की अनंत शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है और दिव्य क्रम में हमें एक दूसरे के पास ला रही है। मैं जानता हूं यह ऐसा है। स्मरण रहे, जिस वस्तु को आप खोज रहे हैं वह भी आपको ढूंढ रही है। और जब कभी भी आप किसी घर, जमीन अथवा अन्य संपत्ति को बेचना चाहते हैं, वहां हमेशा कोई है जो इसे लेना चाहता है। अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का सही उपयोग करने से आप अपने मन की सभी प्रतियोगिता और चिंताओं से आजाद रह सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपनी संपत्ति को उचित तरीके से बेच सकते हैं, बशर्ते आपको सही रूप से प्रार्थना करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक युवती मेरे व्याख्यानों और कक्षाओं में नियमित रूप से आती है। उसे 3 बसें बदलनी पड़ती है। मेरे हर व्याख्यान पर पहुंचने के लिए उसे 1.5 घंटा लगता था। किसी एक व्याख्यान में मैंने बताया कि किस प्रकार एक युवक को एक कार की आवश्यकता थी और उसे वह अपने काम के दौरान मिली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विश्व विख्यात पुस्तक अवचेतन मन की शक्ति। इसमें आप जान पाएंगे कि आप अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को, अपने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वह घर गई वह घर गई और जैसा मैंने अपने लेक्चर में कहा था, उसने उसका उपयोग किया। मैं उसके पत्र का हिस्सा, जैसा उसने मेरा तरीका अपनाते हुए लिखा था और मेरी अनुमति मिलने पर उसे प्रकाशित किया था, उसे बता रहा था। प्रिय डॉक्टर मर्फी, इस प्रकार मुझे कैडिलैक कार प्राप्त हुई। मैं व्याख्यान में रोज आने के लिए एक कार चाहती थी। मैंने अपनी कल्पना में उसी प्रकार की प्रक्रिया दी। मैं जैसे कि कार चला रही हूं। मैं शोरूम गई और सेल्समैन मुझे एक ड्राइव पर ले गया। मैंने उसे कुछ दूर तक चलाया। मैंने कैडिलैक को बार बार अपनी गाड़ी के रूप में सोचा। मैंने कार में अंदर जाते हुए कल्पना की, चलाने की, इसके कवर को छूने आदि की। लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक इसकी कल्पना की। पिछले हफ्ते मैं आपके व्याख्यान में कैडिलैक में चलकर आई। ईगलवुड में मेरे अंकल गुजर गए और उन्होंने अपनी कैडिलैक और पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दी। तो देखा दोस्तों आपने, इस प्रकार से वह युवती अपनी इच्छा को प्राप्त करने में सफल रही। कई प्रतिभाशाली अधिकारी और व्यवसायियों द्वारा अपनाई गई सफलता की तकनीक। कई व्यवसायी जो शांत पूर्वक निराकार शब्द सफलता का उपयोग दिन में बार बार करते हैं, जब तक उन्हें यकीन नहीं हो जाता कि सफलता उनकी है। उन्हें पता है कि सफलता के विचार के अंदर ही सफल होने के सभी जरूरी तत्व मौजूद हैं। इसलिए अब आप बार बार आस्था और विश्वास के साथ सफलता शब्द को दोहराएं। आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे आपके सत्य की भांति स्वीकार करेगा और अवचेतन मन इसे सफल बनाने के लिए विवश है। आप अपने व्यक्तिनिष्ठ आस्थाओं, चिन्हों और इरादों को व्यक्त करने के लिए मजबूर हैं। सफलता का आपके लिए क्या मतलब है? जाहिर है आप अपने घर, जीवन और अन्य के साथ संबंधों में सफल होना चाहते हैं।
आप अपने चुने हुए कार्य क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। आप एक सुंदर घर और अच्छा आरामदायक और खुशहाल जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन चाहते हैं। आप अपनी प्रार्थना और अवचेतन मस्तिष्क के शक्ति के संपर्क में सफलतापूर्वक रहना चाहते हैं। आप व्यवसायी हैं क्योंकि आप जीवन के व्यवसाय में हैं। एक सफल व्यवसायी बनिए, यह कल्पना करते हुए कि आप वही कर रहे हैं जिसे आप करना पसंद करते हैं और वही वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं जिनकी इच्छा आप रखते हैं। कल्पनाशील बनिए, मानसिक रूप से सफल स्थिति की वास्तविकता को अनुभव करें और उसमें भाग लें। इसकी आदत डालिए, हर रात सोते समय सफलता को अनुभव करते हुए पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर सोएं। इसके फलस्वरूप आखिर आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में इस विचार को रोकने में सफल होंगे। इस बात पर विश्वास रखें कि आपका जन्म सफल होने के लिए हुआ है और फिर जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तो अब संक्षेप में इसमें जान लेते हैं कि पाठ 11 के पिछले 3 वीडियोज में हमने क्या समझे। सफलता का अर्थ है सफलतापूर्ण जीवन। जब आप शांत, आनंदित व प्रसन्नचित्त हैं और वह कार्य करते हैं जिसे करना आप पसंद करते हैं, तो आप सफल हैं। पता करें कि आपको क्या अच्छा लगता है, फिर उसे करें। यदि अपनी वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं जानते हैं, मार्गदर्शन के लिए पूछें तो आपको रास्ता मिलेगा। किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कीजिए और किसी अन्य की अपेक्षा उस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। एक सफल व्यक्ति मतलबी नहीं होता, उसकी मुख्य इच्छा मानवता की सेवा करना होती है। बिना मानसिक शांति के कोई सच्ची सफलता नहीं है। एक सफल व्यक्ति के पास ज्यादा मनोवैज्ञानिकीय और आध्यात्मिक समझदारी होती है। यदि आप अपने ध्येय की स्पष्ट कल्पना करेंगे, तो आपको अपनी जरूरी चीजें अपने अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारी कार्यशक्ति द्वारा मिलेंगी। जब आपकी सोच आपके उत्साह के साथ मिलकर वस्तुनिष्ठ आस्था बन जाती है, तो आपकी आस्था के अनुसार वैसा ही होता है। लगातार बनी रहने वाली कल्पना की शक्ति आपके अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारी कार्यशक्ति को अपनी ओर खींचती है। यदि आप अपने कार्य में उन्नत चाहते हैं, तो आप अपने नियोक्ता, सुपरवाइजर या किसी अपने प्रिय द्वारा प्रमोशन होने पर आपको बधाई देने की कल्पना करें। इस छवि को जीवंत और सजीव होने की कल्पना करें। आवाज सुने, हाव भाव देखें, हर क्षण की वास्तविकता का अनुभव करें। इसे अक्सर करते रहें और मन को अक्सर ऐसी छब भरने से आपको अपनी प्रार्थना के जवाब की खुशी का अनुभव होगा। आपका अवचेतन मस्तिष्क यादों का भंडार है। एक उत्तम याद के लिए अक्सर दृढ़ता से स्वीकारें, मेरे अवचेतन मस्तिष्क का अनंत ज्ञान मुझे वह सब हर जगह दिखाता है जिसे जानने की मुझे जरूरत है। यदि आप किसी घर या संपत्ति को बेचना चाहते हैं, तो धीरे धीरे शांति का अनुभव करते हुए दृढ़ता से स्वीकार करें, अनंत शक्ति मेरी ओर इसके खरीदने वाले को आकर्षित कर रही है। ग्राहक जो इसे चाहता है, वह इसमें और ज्यादा समृद्ध होगा। इस जागरूकता को बनाए रखें और आपके अवचेतन मस्तिष्क की अंदर की लहरें इसे यकीनन करेंगी। सफलता के विचार में सभी सफलता के तत्व मौजूद हैं। सफलता शब्द को विश्वास और आस्था के साथ अपने अंदर बार बार दोहराएं। अवचेतन इसको सफल बनाने के लिए विवश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।